हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज जो है ना हम इस वीडियो में परसेंटेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि परसेंटेज के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन परसेंटेज की देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना तो परसेंटेज से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं एक बार। बेटा सबसे पहले तो ना हम ये देखेंगे कि परसेंट का मतलब होता क्या है। ठीक है, आप यहाँ देखो पर और सेंट। देखो बेटा पर का मतलब होता है ईच। ठीक है, और सेंट का मतलब होता है 100। तो इसका मतलब है कि परसेंट का मतलब होता है ईच 100, यानी कि 1/100। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये तो पता ही है बेटा कि परसेंट का सिंबल होता है ये। तो परसेंट का मतलब ही हो गया 1/100। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलते हैं हम। जैसे जैसे मैंने कहा 5%, तो 5% देखो बेटा 5 और परसेंट इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो 5 इंटू में परसेंट, यही तो बात है ना इसको। तो देखो इसको लिखोगे कैसे, यानी कि 5 इंटू 1/100। देखो परसेंट का क्या मतलब होता है 1/100। तो आप इसको लिख देते हो 5/100। तो आपको इतना नहीं करना बेटा, आप ऐसा करो जिसके आगे भी परसेंट का साइन हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा 12%। तो देखो वैसे तो ये मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया कि कैसे जो है इसके नीचे 100 आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर मान लो 12% है तो जिसके आगे भी परसेंट का साइन होगा उसके नीचे 100 लिख दो। तो जैसे 12% का मतलब हो गया 12/100। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने इसको 1/1.2% कह दिया तो इसको कैसे लिखेंगे। जब हम डेसिमल में हो ना बेटा इस तरह से परसेंट, तो आप ना इस तरह से अप्लाई 1/100 करके तब इसको लगा देना। अब जैसे देखो 1.2% है बेटा, तो पहले 1.2 है तो इसको हमने इसका डेसिमल हटाया तो 10 लग गया। ठीक है, 10th की वैल्यू थी तो इसलिए हमने 10 लगा दिया। और परसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इंटू में 1/100 कर दो आप। तो आप इसको देखो करो तो ये हो जाएगा आपका 12/1000। तो इस तरह से जो है ना आप परसेंट को लिख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आगे आपको मैं बताऊंगा कि परसेंट से फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं और फ्रैक्शन से परसेंट कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शन यानी कि परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहले नंबर 1 हम देखेंगे कि परसेंट टू फ्रैक्शन, यानी कि परसेंट से हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा 5%, ठीक है, तो आपको पता ही है 5% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। तो 5% का मतलब क्या हुआ बेटा 5/100। ठीक है, अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। वैसे तो ये फ्रैक्शन बन ही गया है, लेकिन अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे हम, 5 1 5, 5 2 10, जीरो लग जाएगा, 1/20। इस तरह से आप फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है ना, अगर मान लो मैंने कहा अभी बेटा जैसे मैंने कहा 1.2% है, तो आपने क्या करा, इसको देखो 12 लिखा यहाँ पर और डेसिमल यहाँ से हटा दिया तो ये 12/10 हो गया। इंटू में परसेंट का मतलब होता है 1/100। देख लो आप यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ बेटा, ये 12/1000। ठीक है, अगर इसको काटना है तो आप इसको काट भी सकते हो। जैसे देखो बेटा 4 से काट देते हैं, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी कि 3/250 आ गया। तो इस तरह से हम परसेंट से फ्रैक्शन बना सकते हैं और फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंट बनाना है, अभी देखो अभी हमने परसेंट से फ्रैक्शन, अब मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन से परसेंट कैसे हम इसको बनाते हैं, उसको भी आप एक बार देख लो जल्दी से। अब देखो बेटा अगर मान लो 1/5% है, ये देखो आप 1/5 है, फ्रैक्शन है हमारा। ठीक है, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1/5 जब भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो इंटू में 100 लगा दो आप। अब इसको काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, जीरो,
यानी कि देखो 20% हो गया। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देखो 2/4 है, अगर हमें करना है तो क्या करेंगे बेटा, हम 2/4 इंटू में 100 लगा देंगे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। इसको काट दो आप, तो अब देखो 25 पे कट गया, तो ये आपका 50% आ गया। तो इस तरह से फ्रैक्शन से परसेंट भी बना सकते हैं और परसेंट से फ्रैक्शन भी हम बना सकते हैं। अब बेटा दूसरा देखो आप, अब हम देखेंगे फ्रैक्शन से डेसिमल। ठीक है, अब देखो आप क्या है, यानी कि परसेंट टू डेसिमल, फ्रैक्शन से नहीं, परसेंट टू डेसिमल। अब देखो परसेंट टू डेसिमल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, मान लो देखो बेटा जीरो, चलो हम 0.5 नहीं, सबसे पहले हम परसेंट लेते हैं। जैसे देखो बेटा क्या है, मैंने कहा 5%, 5% को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो 5% है बेटा, तो 5% है तो इसको सबसे पहले आप बनाओगे फ्रैक्शन। तो देखो परसेंट है तो नीचे लग जाएगा 100। ठीक है, अब इसको काटो मत, अब सीधा देखो डेसिमल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5/100 का मतलब होता है बेटा 0.05। इस तरह से जो है आप फ्रैक्शन को, यानी कि परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैंने कहा बेटा देखो 125% है, तो आप इसको भी देखो, तो क्या लिखोगे 125, और परसेंट का मतलब अपॉन में 100 लगा देंगे। अब इसको अगर डेसिमल में करोगे तो क्या होगा बेटा 1.25। तो इस तरह से आप परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो और डेसिमल से परसेंट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे देखो, अगर हमें डेसिमल से परसेंट बनाना है, तो डेसिमल से परसेंट आप बनाओगे, तो जैसे मैंने कहा अभी बेटा 0.2 है। ठीक है, और इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 0.2 का मतलब क्या हुआ बेटा, सबसे पहले आप बनाओगे इसको फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन बनाने के बाद जब भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना होता है, इंटू में 100 लगा दो आप। अब ये देखो जीरो से ये जीरो कट गया, तो 10 2 कितना हुआ बेटा 20% हो गया आपका। ठीक है ना, इसी तरीके से आप 1 पॉइंट, मान लो कि 25% है, 25 डेसिमल, आपका देखो ये डेसिमल दे रखा है 1.25, इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले बेटा इसको फ्रैक्शन बना दो, अपॉन में 100 लगा दिया हमने। देखो यहाँ पर डेसिमल 10th और 100 की वैल्यू है, तो हमने 100 लगा दिया, इसको फ्रैक्शन बना दिया। अब जब हमें डेसिमल में, यानी कि उसको, अब देखो डेसिमल में हमारा, अब हमें परसेंट में करना है, तो बेटा इंटू में 100 लगा दिया हमने, तो ये जीरो, ये सब कट गया 100 से 100, तो आपका 125% आपका हो गया। तो इस तरह से जो है ना, आप परसेंट टू डेसिमल और डेसिमल से परसेंट में कैसे करते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है बेटा रेशो टू परसेंट, यानी कि तीसरी बात देखो क्या है, रेशो टू परसेंट, यानी कि रेशो को परसेंट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंट को रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देख लेते हैं। तो रेशो बेटा देखो, अगर मैंने कहा 3:5, इसको परसेंट बनाओ, तो आप देखो 3:5 का मतलब क्या होता है बेटा, 3/5 ही होता है। और परसेंट में बनाने के लिए क्या है, हमने इंटू में 100 लगा दिया। अब इसको काट दो, 5 1 5, 5 2 10, 0, तो आपका हो गया 60% हो गया। तो इस तरह से रेशो में आप कर सकते हो परसेंट में। जैसे मैंने कहा बेटा 1:5 है, चलो हमने 1 यहाँ पर 2 ले लिया। ठीक है, तो 1:2 का मतलब क्या हुआ बेटा, 1/2 लिखा पहले। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 लगाना है। अब इसे काट दो, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि 50% आ गया। अब इसी तरीके से देखो परसेंट को रेशो में करोगे, सेम बात है बेटा, ये वही चीज़ आप देखो यहाँ पर, जैसे 60% है बेटा, देखो अब मुझे इसको रेशो में कन्वर्ट करना है, तो 60% का मतलब क्या होता है, 60/100, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है तो नीचे 100 लगेगा। अब इसको काट दो, जीरो से ये जीरो आपकी कट गई। अब 6 और 10 को भी काट दो, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो देखो बेटा 3:5 देखो आपका वही का वही आ गया। तो इस तरह से जो है ना, आप परसेंट से रेशो भी बना सकते हो। ठीक है ना, अब बेटा क्या है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम एक बार इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब देखो बेटा क्या है, ये तो बात थी बेसिक। बेटा देखो परसेंट निकालने के ना दो ही मेथड है। आप देखो,
देखो तो मैं जो 2 मेथड आपको बता रहा हूँ ना परसेंट निकालने के, ये देखो आप, जो अभी मैं बता देता हूँ। देखो नंबर एक मेथड तो है हमारा परसेंट टू वैल्यू, परसेंट टू वैल्यू यानी कि परसेंट से वैल्यू कैसे निकालते हैं, और दूसरा इसका उल्टा कर दो बेटा, यानी कि वैल्यू टू परसेंट कैसे हम निकालते हैं। तो अब एक एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। जैसे देखो बेटा, सबसे पहले हम परसेंट टू वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो परसेंट टू वैल्यू देखो, जैसे मैंने कहा 15% ऑफ 300, यानी कि 300 का 15% कितना होता है। तो आप देखो बेटा, जब इसको सॉल्व करोगे, मैंने अभी बताया ना आपको कि परसेंट जिस नंबर के साथ परसेंट लगा होगा उसके नीचे 100 लिख दो आप। तो 15% का मतलब क्या हुआ, 15 अपॉन में 100, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, और ये है 300, इस तरह से लिख दो। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो बेटा आपका आ गया 45। अब देखो परसेंट से वैल्यू हमने निकाल दी कि यानी कि 300 का 15% होता है 45, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो बेटा, एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं हम। यहाँ पर अगर मैंने ये कहा कि 70% ऑफ 500 कितना होता है, तो देखो इसको भी ऐसे ही आप सॉल्व करोगे। तो 70 अपॉन में 100 इंटू में 500 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ये आपका 350 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा हम वैल्यू से परसेंट कैसे निकाला जाता है। वैल्यू से परसेंट किस तरह से निकाला जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अभी जैसे बेटा हमने ये लिया, देखो मैंने कहा मान लो कि 350 आउट ऑफ 500, मान लो किसी बच्चे के ना टोटल 500 मार्क्स में से 350 मार्क्स आ गए, तो बताओ कि उसके कितने परसेंट नंबर आए। अब देखो यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है, परसेंट हमें पता नहीं है, तो परसेंट को हम फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा देखो 350 मार्क्स आए, कितने में से आए, 500 में से, तो इसको नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और जब भी हमें परसेंट निकालनी होती है, परसेंट में कन्वर्ट करना होता है, तो इंटू में 100 इस तरह से हम लगा देते हैं। अब देखो बेटा ये कट रहा है, देखो ये ऊपर है ये नीचे है, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस कर दो आप। अभी देखो इसको काटो आप, 5 वन जा 5, 5 7 जा 35, और जीरो आपका, तो देखो ये आपका 70% आपका ये हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, हम वैल्यू से परसेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बेटा एक दो सवाल लेके देखेंगे कि कैसे उन सवालों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आप उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। देखो बेटा क्या कह रहा है ये कि 120 का 90 जो है कितना परसेंट है, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या, 90 यानी कि अपॉन में 120, और कितना परसेंट है, तो यहाँ पर 100 इस तरह से आप लगा दोगे इसको। अब आप इसको काट दो, जीरो से देखो ये जीरो कट गई आपकी। अब आप इसको काटो, 3 3 जा 9 जीरो, 3 4 जा 12। अब देखो बेटा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसको काट दो, 2 1 जा 2, और 15 पे चला गया, तो यानी कि आपका 90 जो है 75% है, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ये कह दें कि ना क्वेश्चन आ जाए आपका फाइंड द होल क्वांटिटी, फाइंड द होल क्वांटिटी whose 5% इज 600। चलो मान लो ये हो जाए, मान लो क्वेश्चन हो जाए कि फाइंड द होल क्वांटिटी, वो होल क्वांटिटी बताओ जिसका 5% 600 है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे चलो मान लेते हैं लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, ठीक है। होल क्वांटिटी को हमने एक्स मान लिया। अब क्या कह रहा है ये, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आप, ये क्या कह रहा है कि x का 5% 600 है, ये तो बात कह रहा है ना ये। तो हमने लिखा x ऑफ 5% इज इक्वल टू 600। अब यहाँ देखो तो x इंटू कर दो, और 5% का मतलब क्या है बेटा, 5 अपॉन में 100, जिसके आगे परसेंट का साइन उसके नीचे 100,
सीधी सी बात है। अब ये देखो यहाँ 600 लिख दो। अब इसको सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू 600। अब जब इसको इधर लेके जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और 5 आपका नीचे आ जाएगा। अब इसको काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 6 2 जा 12 और आप 3 जीरो लगा दो, तो यानी कि होल क्वांटिटी आपकी हो गई 12,000। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, उसको देखेंगे कि कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो आप क्या कह रहा है ये, कि इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में ना हमें 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। राहुल को 185 मार्क्स मिले, लेकिन 15 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि 185 मार्क्स मिले और वो 15 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स बताना है कि कितने हैं। तो ठीक है ना, तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं बेटा। तो हमने कहा लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। ठीक है ना, हमने मैक्सिमम मार्क्स को एक्स मान लिया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है बेटा, अब ये देखिए रिक्वायर्ड परसेंट टू पास, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए था, 40%। ठीक है ना, अब यहाँ क्या हो रहा है देखो आप, कि राहुल गॉट 185 मार्क्स एंड फेल बाई 15 मार्क्स। देखो राहुल को 185 मार्क्स मिले, 15 मार्क्स और मिल जाते, 15 मार्क्स से फेल हो गया वो, 15 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, तो रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास कितना हुआ, फिर रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास। तो अब ये देखो पास होने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है, तो यानी कि 185 प्लस 15 यानी कि 200 मार्क्स होते तो राहुल पास हो जाता। ठीक है ना, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चल लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो क्या देखोगे आप, हमारा मैक्सिमम मार्क्स है x, तो हमने बोला x ऑफ 40% मार्क्स इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, 200 हुआ, यही तो हुआ ना, देखो 200। तो अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, x इंटू 40/100 इज इक्वल टू 200। अब इसको सॉल्व कर दो, अब देखो x इज इक्वल टू 200, 100 को ऊपर ले जाओ आप, नीचे लेवा दो 40। ठीक, अब ये देखो 0 से 0 काट दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2, 2 यहाँ पर 100 से हो गया अब आपका। तो x की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 500। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे एग्जामिनेशन के थे 500। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं उनको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना बेटा, ताकि जो मेरे आगे की आने वाली की जो वीडियो होगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके बाय।